अस्सलामुअलैकुम क्लास, मैं हूं यावर अमीर। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर सेकेंड ईयर की इंग्लिश की बुक 2 की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग है कि हमने इस बुक को कैसे प्रिपेयर करना है। इस बुक की प्रिपरेशन के लिए जो बात हमें जान लेना ज़रूरी है कि ये बुक दरअसल 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ये बुक बेसिकली मॉडर्न प्रोज एंड हीरोज़ इन पर लिखी हुई है, यानी आपको जदीद जो नसर है वो बताई गई है और कुछ हीरोज़ हैं उनकी लाइफ हिस्ट्रीज़ के बारे में आपको बताया गया है। तो मॉडर्न प्रोज एंड हीरोज़ पार्ट 1 और इसी तरह पार्ट 2, इसके 2 हिस्से बन जाते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है वो 10 लेसन्स पर मुश्तमिल है और जो सेकंड पार्ट है वो 5 लेसन्स पर मुश्तमिल है। तो ये है हमारा बुक का हल्का सा तारुफ कि जो बुक 2 है इसके 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। जो पार्ट 1 है इसमें एसेज दिए हुए हैं और वो 10 हैं, और जो दूसरा पार्ट है उसमें 5 हीरोज़ की लाइफ के बारे में बताया गया है। तो इस तरह से ये इसके 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अब हम बात कर लेते हैं इस के पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है और हमें उसे किस तरह से तैयार करना है। जिस तरह कि हम जानते हैं कि हमारा इंग्लिश का पेपर 2 हिस्सों में डिवाइडेड होता है, एक ऑब्जेक्टिव पार्ट और दूसरा सब्जेक्टिव पार्ट। ऑब्जेक्टिव पार्ट में MCQs होते हैं और यानी हमारे पास ऑप्शंस दिए होते हैं, उनमें से हमें राइट ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। उस लिहाज से हमारा जो पेपर आता है बुक 2 में से 6 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव जो हैं वो हमारे बुक 2 में से आते हैं, 3 मार्क्स के पार्ट 1 में से और 3 मार्क्स के पार्ट 2 में से। जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 2 पार्ट हैं बुक के, पार्ट 1 और पार्ट 2। और पार्ट 1 जो है वो 10 लेसन्स पर मुश्तमिल है और पार्ट 2 5 लेसन्स पर मुश्तमिल है। जो पार्ट 1 है वो उसके जो लेसन्स इतने लेंथी नहीं हैं, जबकि जो पार्ट 2 है उसके लेसन बहुत ज़्यादा लेंथी हैं। तो उनमें से हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सिनोनिम के, यानी हमें एक लाइन दी होती है, उसमें जो वर्ड है उसको अंडरलाइन किया होता है, उसके जो करेक्ट मीनिंग्स होते हैं वो हमें आइडेंटिफाई करने होते हैं और उसे हमें सेलेक्ट करना होता है, वो राइट हमारा आंसर होता है। अब 3 मार्क्स के होते हैं पार्ट 1 में से और 3 मार्क्स के ही होते हैं पार्ट 2 में से। ये हमारे ऑब्जेक्टिव में से क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, अब ये हम बात कर लेते हैं कि हमने इन्हें किस तरह से प्रिपेयर करना है। अपने सिनोनिम के क्वेश्चन को प्रिपेयर करने के लिए हमें लेसन रीडिंग बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। हमें अपने लेसन्स को प्रिपेयर करना पड़ेगा, इन्हें हमें पढ़ना पड़ेगा। हमारे जो लेसन्स हैं हमने इन्हें एक क्विक रीडिंग देनी है और इसमें जितने भी मुश्किल वर्ड्स आएंगे हमने उन वर्ड्स को अंडरलाइन करना है। उनके रिलेटेड 2 से 3 सिनोनिम जो हैं वो हमने अपने माइंड में बिठा लेने हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम उस जो लाइन है उसको समझें, उसके हमें मीनिंग का अच्छी तरह से पता होना चाहिए। जब ये मीनिंग्स हमें पता होंगे तो ही हम उसको और सिनोनिम उसके रिलेटेड दिए जाएंगे तो हम उनको आइडेंटिफाई कर सकेंगे, उनको हम मार्क कर सकेंगे। तो इसका ये हो गया कि हमें लेसन सारे पढ़ने हैं, उनमें से जो मुश्किल वर्ड्स आएंगे उनको हमें अंडरलाइन करना है और उनमें से और उन वर्ड्स के 2 या 3 जो सब्स्टिट्यूट वर्ड्स होंगे वो हमें माइंड में रखने हैं। इसमें ऐसा रट्टा लगाने वाली बात नहीं है, बस हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और इस तरह से हम ताकि आइडेंटिफाई कर सकें जो कि उनके करेक्ट मीनिंग हो उस वर्ड के। तो ये बात हमने की ऑब्जेक्टिव पोर्शन के लिहाज से। अब हम बात कर लेते हैं सब्जेक्टिव पोर्शन के लिहाज से कि सब्जेक्टिव पार्ट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगेन वही बात, सब्जेक्टिव टाइप के लिहाज से भी सब्जेक्टिव पार्ट में भी जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो 2 हिस्सों में डिवाइड हैं। हमारे पास पार्ट 1 में से अलग क्वेश्चन आएंगे, जिस तरह मैंने बताया ना कि हमारी बुक के 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। इसी तरह हमारे सब्जेक्टिव में भी फिर आगे 2 पार्ट बने होते हैं। एक पार्ट बुक 1 के मटेरियल पर मुश्तमिल होता है और दूसरा पार्ट एक पार्ट जो है वो बुक 2 का जो है पार्ट 1 उसके क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होता है और दूसरा हिस्सा बुक 2 के पार्ट 2 के
हिस्से पर मुश्तमिल होते हैं वो क्वेश्चंस। अच्छा, पार्ट 1 में से हमसे 9 सवाल पूछे जाते हैं, उनमें से 6 क्वेश्चंस के हमने आंसर देने होते हैं और इस तरह से हमारा ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। और इसी तरह जो पार्ट 2 में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 9 सवाल हमसे पूछे जाते हैं, 6 सवाल के हमने जवाब देने होते हैं, तो इस तरह से हमारा 12 मार्क्स का ही वो पोर्शन बनता है। अब हम अगर टोटल अंदाज़ा लगाएं तो 12 मार्क्स के हमारे पार्ट 1 में से, 12 मार्क्स के पार्ट 2 में से 3 मार्क्स ये शॉर्ट क्वेश्चन और 3 मार्क्स के पार्ट 1 में से एमसीक्यूज़ और 3 मार्क्स के पार्ट 2 में से एमसीक्यूज़, तो ये टोटल हमारा कोई 30 मार्क्स का जो पेपर है ये बुक 2 में से आता है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि हमें अपनी जो शॉर्ट आंसर्स हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इन्हें हमें कैसे प्रिपेयर करना है जो हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बारे में भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इस तरह से पूछे जाएंगे या यहाँ से पूछे जाएंगे। जो भी आपके लेसन्स हैं उनमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहले हम पार्ट 1 को डिस्कस कर लेते हैं कि पार्ट 1 के किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, पहले हम पार्ट 1 के बारे में बात कर लेते हैं कि पार्ट 1 में से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या क्या उनका तरीक़ेकार है उनको तैयार करने का। अच्छा, जितने भी पार्ट 1 में से जो पार्ट 1 में से क्वेश्चन पूछा जाता है वो वही मैं जैसे तो आपको बता चुका हूँ कि सब्जेक्टिव पार्ट में से होता है। हमें क्वेश्चन दिए होते हैं, उनको हमें आंसर करना होता है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो चीज़ें हमें माइंड में रखनी है वो ये हैं कि हमारे पास जिस टेंस में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है हमने उसी टेंस में उसको आंसर देना है उस क्वेश्चन का। जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी टेंस में हम क्वेश्चन को आंसर करेंगे। और फिर एक और बात जो हमें माइंड में रखनी है वो ये कि इस टेंस आंसर देते हुए हमें किसी तरह की भी कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करनी हमें, और ग्रामेटिकल मिस्टेक के साथ हमें स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं करनी। 3 चीज़ों का हमें ख्याल रखना है। एक तो हमें जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा गया है उसी टेंस में हमने क्वेश्चन को आंसर करना है, फिर हमने कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करनी, और तीसरा ये है कि हमने कोई स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं करनी। क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें आप कोई भी छोटी से छोटी गलती करते हैं, कोई आप गलती कर देते हैं ग्रामर की, कोई आप टेंस की गलती कर देते हैं, या कोई आप स्पेलिंग की गलती कर देते हैं, तो आपका उसमें बहुत ज़्यादा इम्कानात होते हैं कि आप उसमें क्वेश्चन में से तकरीबन 1 मार्क्स तो कम से कम लूज़ आप कर ही जाते हैं उसमें से। इसलिए आपको इस चीज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है कि आपको स्पेलिंग अच्छे से तैयार करने हैं, आपने अपने टेंसेस दोबारा रिवाइज़ करने हैं, उन्हें अच्छे से प्रिपेयर करना है, और आपको जो रीडिंग है आपने अपने जो आंसर है उसको उसी टेंस में लिखना है जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था। और अब यह है कि आंसर के लिए जो आपने मटेरियल इकट्ठा करना है, तो मटेरियल इकट्ठा करने की वही बात है जो हम उसमें कर चुके हैं। हमें लेसन्स अच्छे से रीड करने हैं। जब हम वो लेसन रीड करेंगे तो हमारे पास खुद से ही अच्छा मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा। हमें जब क्वेश्चन की समझ आ जाएगी, हमने लेसन पढ़ा हुआ है, और अगर हमने फिर अपने स्पेलिंग भी प्रिपेयर किए हुए हैं और टेंस भी रिवाइज़ किए हुए हैं, तो हम बआसानी उन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। ये हमने बात की पार्ट 1 के लिहाज से। पार्ट 2 में भी इसी तरह हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उन क्वेश्चंस को आंसर करने का भी यही तरीका है कि आपसे आपने जो आपके लेसन्स हैं, जो आपके हीरोज़ के ऊपर लिखे हुए एसेज हैं, आपने उनको अच्छी तरह से रीड करना है। आपने इसमें से भी, क्योंकि आपको सिनोनिम तो पूछे जाने हैं, तो आपने इनको एक अच्छी रीडिंग देनी है। तो इसमें से आपने जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे उनके अपने मीनिंग याद करने हैं, उनके हर डिफ़िकल्ट वर्ड के 2 से 3 आपने सब्स्टिट्यूट याद रखने हैं। तो इस तरह से जब आपके पास जो है वो लेसन उसकी अच्छी तरह से आपको ग्रिप होगा उसके ऊपर कि उसमें राइटर ने क्या लिखा हुआ है, जब आपको वो अच्छी तरह से पता होगा तो ही आप उसको जो है आंसर उनको जो क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व कर सकेंगे। तो इसका भी वही मेथड है कि आपको लेसन रीड करना है, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके आपने साथ जो सब्स्टिट्यूट सिनोनिम्स हैं वो आपने प्रिपेयर करने हैं। इसी तरह से आप इसको आंसर कर सकते हैं। तो ये हमारा टोटल 30 मार्क्स का जो पेपर है
ये आएगा हमारी बुक 2 में से। हमारा जो ये 30 मार्क्स का पेपर है ये बुक 2 में से आएगा। वो सिनोनिम्स हो गए और शॉर्ट क्वेश्चंस 24 + 6, तो इस तरह 30 मार्क्स का पेपर हमारा इसमें से होगा। अब हम बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट कंटेंट के बारे में कि इसका कौन सा कंटेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट है। जहाँ तक ताल्लुक़ है इन शॉर्ट क्वेश्चंस का या शॉर्ट आंसर्स का, तो ये इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं ना। एक हमारा पार्ट 1 है और दूसरा पार्ट 2। पहले हम पार्ट 1 के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं कि वो कौन से हैं या उनमें से कौन सा कंटेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अच्छा, जहाँ तक पार्ट 1 के एसेस का ताल्लुक़ है तो ये लेंथ में कदरे छोटे होते हैं और इनके जब ये ऐसे ख़त्म होता है तो उसके साथ एंड पर क्वेश्चंस दिए होते हैं बुक के ऊपर ही। वो क्वेश्चन इस लिहाज से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं इसके, यानी इसके वो जो बुक के एंड पे क्वेश्चन आंसर दिए हुए होते हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, हमें उन्हें प्रिपेयर करना है। सबसे पहले तो हमें उन्हें प्रिपेयर करना है, उसके बाद फिर हम दूसरी चीज़ें भी देखते हैं। यानी जो क्वेश्चंस हैं बुक के लेसन के एंड पे दिए हुए हैं वो हमें सबसे पहले प्रिपेयर करने हैं। अच्छा, फिर इसके अलावा ऐसा नहीं है कि लाजमी इन्हीं में से ही सवाल आएगा, इसके अलावा सवाल नहीं आ सकता। क्वेश्चन वो आपसे और भी पूछ सकता है, लेकिन ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। मज़ीद कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो टाइम एंड अगेन रिपीट हुए हैं, वो मैं कुछ आपको मार्क भी करवा देता हूँ। लेकिन आपने सोली इन पर रिलाई नहीं करना, आपने और जितने भी यहाँ पर हैं क्वेश्चन ये प्रिपेयर करने, उसके अलावा आपने लेसन को भी अच्छे थॉरोली स्टडी करना है। लेकिन मैं आपको फिर भी जो रिपीट हो रहे हैं बार बार क्वेश्चंस वो मैं आपको बता देता हूँ लेसन वाइज कि ये ज़्यादा रिपीट हुए हैं, आपको इन्हें ख़ास तौर से तैयार करना है। दूसरे भी आपने प्रिपेयर करने, लेकिन इनको आपने ख़ास तौर से तैयार करना है। तो इसके लिए लेसन 1 जो है, पहला लेसन है पार्ट 1 का। तो मैं ये जो दोनों पार्ट्स हैं इनके लेसन्स को इसी तरह ट्रीट करूँगा कि लेसन 1 to 10 ये पार्ट 1 में होंगे और 11 to 15 ये पार्ट 2 में होंगे। अच्छा, जो लेसन नंबर 1 है इसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये इम्पोर्टेंट है। इसी तरह जो लेसन नंबर 2 है, जो दूसरा लेसन है, उसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 ये इम्पोर्टेंट हैं। और लेसन नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। याद रहे ये मैं उन क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ जो बुक की एक्सरसाइज है, जहाँ पे आपका लेसन ख़त्म होता है उसके बाद जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस पूछे होते हैं, ये मैं उन क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। और जब हमारा लेसन नंबर 4 है तो उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 हैं। अब हम बात करते हैं लेसन नंबर 5 की। तो इसके क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और इसी तरह अगर से हम देख लें क्वेश्चन नंबर लेसन नंबर 6 को, तो लेसन नंबर 6 के क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और लेसन नंबर 7 को अब हम देख लेते हैं। तो लेसन नंबर 7 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये हमारे पास ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अब हम बात करते हैं अपने लेसन नंबर 8 के बारे में। तो इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 9 ये इसके ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और लेसन नंबर 9 की बात कर लें हम अब। लेसन नंबर 9 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये इम्पोर्टेंट हैं। और हमारा पार्ट 1 का जो लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, लेसन नंबर 10 जो है, इसके क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6 ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमने देखा कि जो हमारी लेसन नंबर 1 टू लेसन नंबर 10 में जो इसकी जो एक्सरसाइजेज़ हैं, इनमें अब तक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आ चुके हैं, जो टाइम एंड अगेन रिपीट हुए हैं आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में, लाहौर बोर्ड के एग्ज़ाम में, वो हमने देख लिए, जिन्हें हमें अच्छी तरह से तैयार करना है। मैं दोबारा ये बात क्लियर कर रहा हूँ कि हमें
लेसन्स को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। हमें उसके बाद हमें एक्सरसाइजेज़ को और ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना है, और उसके बाद जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए इनको आपने ख़ास तौर पर, इनमें से तो कोई क्वेश्चन भी आपने मिस नहीं करें, इन सबको अच्छे से तैयार करना है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं अपनी बुक 2 ऑफ इंग्लिश की पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 2 में जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि ये 5 लेसन्स इसमें हैं, 11 to 15। अच्छा, अब ये है कि इनमें जो एसेज हैं, जो लाइफ हिस्ट्रीज़ दी हुई हैं मुख्तलिफ़ हीरोज़ की, तो ये लेंथी लेसन्स हैं, यानी इनकी जो लेंथ है ये दूसरे एसेज से ज़्यादा है जो हमने पार्ट 1 में पढ़े थे। तो अब ये है कि इनकी जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो काफ़ी कम हैं और लेंथ इनकी ज़्यादा है, तो इनमें से ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके उस जो एक्सरसाइज है उसमें उसकी बजाय बाहर से क्वेश्चन आए, यानी बाहर से मुराद आएंगे तो वो उसी ऐसे में से ही, लेकिन इन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के अलावा भी आ सकते हैं। तो इसके लिए आपको पिछले 5 साल के जो बोर्ड के सबसे पहले तो आपको इसके लिए भी वही प्रिपेयर करने हैं जो आपकी एक्सरसाइज के एंड में दिए हुए हैं, जो आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको वो प्रिपेयर करने हैं। उसके अलावा आपने उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी है पिछले 5 साल के बोर्ड के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं ना, पिछले 5 साल के बोर्ड के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं ना, आपने उनको भी इतनी ही इम्पोर्टेंस से प्रिपेयर करना है। अच्छा, उसके बाद लेकिन फिर भी मैं कुछ आपको क्वेश्चंस बता देता हूँ जो इसकी एक्सरसाइज में भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो क्वेश्चंस वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन मैं फिर दोबारा वही बात क्लियर कर रहा हूँ कि आपको सबसे पहले इसकी एक्सरसाइजेज प्रिपेयर करनी है, फिर जो 5 साल के बोर्ड के एग्ज़ाम में हैं वो आपको प्रिपेयर करने हैं, और उसके अलावा आपको जो ये मैं भी क्वेश्चन बताने वाला हूँ ये आपने अच्छी तरह से तैयार करना है। बाकी आपने लेसन ये भी पढ़ना है क्योंकि आपको इसमें से सिनोनिम भी आएंगे और एमसीक्यूज़ में भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इस लिहाज से आपको इसको थॉरली आपको इसके स्टडी करना है और सिनोनिम इसके जो हैं वो भी प्रिपेयर करने हैं। तो पार्ट 2 के जो इम्पोर्टेंट कंटेंट हो सकता है वो लेसन नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। इसी तरह जो लेसन नंबर 12 है उसका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 8, और जो चैप्टर 13 है, जो लेसन नंबर 13 है उसका क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 9। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके टेक्स्ट बुक की जो एक्सरसाइजेज हैं बुक पे उनमें जो दी हुई हैं उनकी नंबरिंग मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरह लेसन नंबर 14 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9। और अब हम पार्ट 2 के लास्ट चैप्टर की बात कर लें, चैप्टर नंबर 15 की, तो उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9। तो ये इस तरह से हमारे जो हमने इसमें डिस्कस कर लिए कि एक तो बुक का हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर हमने जाना कि बुक किस तरह डिवाइड हुई है, फिर इसकी मार्क्स की डिवीज़न के बारे में हमने जाना, उसके बाद हमने इसका जो उनको प्रिपेयर कैसे करना है उसके बारे में हमने जाना, फिर उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करते हुए हमें जिन चीज़ों को ख्याल रखना है वो हमने देखा, और उसके बाद हमने जो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में जाना। इसी के साथ ही हमारे आज का लेक्चर जो है ये भी अपने अख्ताम को पहुंचता है, और विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करता हूं आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।